बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि लियाकताबाद बाबे फातिमा से निकलने वाला जुलूस मार्टन क्वार्टर पहुंच गया। जुलूस शाह नजफ इमाम बारगाह मार्टन क्वार्टर के जुलूस से मिल गया। 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से कुछ देर बाद बरामद होगा। रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह पर ख़त्म होगा। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की पुरसादारी की जाएगी। अज़ादारों की नेशनल पार्क पर आमद का सिलसिला जारी है। अलम जुलजना ताज़िए मरकजी जुलूस में शामिल होंगे। जुलूस की गुजरगाहें कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। सीसीटीवी कैमरों की मदद से रूट की निगरानी की जा रही है। जुलूस के रास्ते पर जगह जगह पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात हैं, जबकि ड्रोन कैमरों को कवरेज पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। अपने नाज़रीन को अपडेट करें। मुहर्रमुल हराम का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं, जबकि सफाई सुथराई के भी इंतजामात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। एम्बुलेंसेस भी जुलूस के लोगों के साथ साथ ही चल रही हैं। सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं, अफसरान तैनात हैं। इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को बताएं कि नजर नयाज लंगर सबील से अज़ादारों को नवाजा जा रहा है, तवाज़ो की जा रही है। जुलूस के रास्तों की सफाई, लाइटिंग, सिक्योरिटी वगैरह का भी इक़दामात किए गए हैं। जी हाँ, लियाकताबाद बाबे फातिमा से निकलने वाला जुलूस मार्टन क्वार्टर पहुंच गया। जुलूस शाह नजफ इमाम बारगाह मार्टन क्वार्टर की जुलूस से मिल गया। 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से कुछ देर बाद बरामद होगा। रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर ख़त्म होगा। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की पुरसादारी की जाएगी। अज़ादारों के नेशनल पार्क पर आमद का सिलसिला जारी है। अलम जुलजना ताज़िए मरकजी जुलूस में शामिल होंगे। जुलूस की गुजरगाहें कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। सीसीटीवी कैमरों की मदद से रूट की निगरानी की जा रही है। जुलूस के रास्ते पर जगह जगह पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात हैं। ड्रोन कैमरों की कवरेज पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। जुलूस के रास्ते पर जगह जगह पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरों की मदद से रूट की निगरानी की जा रही है। अज़ादारों की नेशनल पार्क पर आमद का सिलसिला जारी है। अलम जुलजना ताज़िए मरकजी जुलूस में शामिल होंगे। जुलूस की गुजरगाहें कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। 9 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के लिए एडिशनल IG जावेद आलम ओढो ने सिक्योरिटी को सख्त करने के अहकाम जारी कर दिए। मरकजी जुलूस की गुजरगाहों समेत एतराफ़ में कराची पुलिस की भारी नफरी तैनात है। 4700 के करीब एहलकार ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा नुमाइश पर मौजूद है। सिक्योरिटी के हवाले से मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो है वो कराची पुलिस की जानिब से इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो रखे गए हैं। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो की हिदायत के ऊपर जो है वो जो कराची पुलिस के जो अफसरान और जवान तैनात किए गए हैं, उनकी तादाद जो है वो 4700 के करीब जो है वो एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडो समेत जो है वो रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के स्नाइपर्स भी जो है वो जुलूस की मरकजी जुलूस की गुजरगाहों और उसके तरफ पर तैनात हैं। हम देख रहे हैं कि निश्तर पार्क से जो है वो नुमाइश से ये जुलूस बरामद होगा 9 मुहर्रमुल हराम का, और हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजामात किए गए हैं। मेरे कैमरामैन शकील थोड़ा सा कैमरा मूव करके आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है वो पुलिस की मोबाइल डिप्लॉयड कर दी गई है। साथ ही साथ एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो ने जो है वो जुम्मे का दिन भी है आज, उस हवाले से भी जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने के अहकाम जो है वो जारी किए हैं। इसके अलावा जो है वो 123 खवातीन पुलिस एहलकार भी जो है वो जुलूस के अंदर और एतराफ़ में तैनात की गई हैं। रेंजर्स की भी भारी नफरी जो है वो जुलूस की एतराफ़ और गुजरगाहों पर तैनात है। मेरे हक़ में आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम जो है वो नज़र आ रहे हैं। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो ने भी जो है वो गुज़िश्ता रात जो है वो हुसैनिया ईरानिया का दौरा किया है, और हम देख रहे हैं कि एडिशनल IG कराची भी जो है वो
मुहर्रमुल हराम के जो मरकज़ी जुलूस हैं उनकी निगरानी ख़ुद कर रहे हैं। साथ साथ जो है वो SSP ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख, SSP साउथ असद रज़ा और SSP सिटी आरिफ अजीज़ भी जो है वो मरकज़ी जुलूस जहाँ से गुजरेगा उनकी हदूद जो डिस्ट्रिक्ट सिटी है और डिस्ट्रिक्ट साउथ है और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो SSPs ख़ुद जो है वो मौजूद होते हैं जुलूस के दौरान और वो ख़ुद जो है वो जुलूस उस दौरान मौजूद होंगे। हम देख रहे हैं कि आज भी जो है वो सिक्योरिटी काफ़ी हाई अलर्ट जो है वो रखी गई है। फ़िलहाल जो है वो हम देख रहे हैं कि पूरे एतराफ़ में ट्रैफिक पुलिस एहलकार को भी जो है वो तैनात कर दिया गया है और IG सिंध गुलाम नबी मेमन की हिदायत के ऊपर एडिशनल IG कराची के अहकामात के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो बनाए गए हैं और तमाम मरकज़ी जुलूस की गुजरगाहों समेत जो है वो कराची के जितने भी इलाके हैं जहां पर हम देख रहे हैं वहां पर पुलिस की मोबाइल्स जो है वो तैनात कर दी गई हैं और जो निगरानी हेली निगरानी है वो भी जो है वो की जाएगी। जायज़ा लिया जाएगा। CCTV कैमरे जो है वो नस्ब किए गए हैं और CCTV कैमरों की मदद से भी जो है वो जो कंट्रोल रूम जो CPO में बनाया गया है और सोल्जर बाजार में बनाया गया है उस कंट्रोल रूम में बैठ कर जो है वो बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है तमाम तर जुलूस को। जी 9 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस, रेंजर, कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर अफसरान और अहलकार अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अपडेट कर रहे हैं। 9 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर अफसरान व अहलकार अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आपको अपडेट करें कि तमाम रास्तों पर कंटेनर्स भी लगाए गए हैं। जुलूस के रास्तों पर CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ एम्बुलेंसेस भी रवाना की गई हैं, साथ ही हैं और मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं और सबीलें भी लगाई गई हैं। और आपको ये भी बताएं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज जुम्मा मुबारक भी है तो इमाम बारगाहों के साथ साथ मसाजिद की सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर अफसरान व अहलकार अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। गुजरगाहें जो हैं जहां से जुलूस जो है वो बरामद किया जाएगा, जुलूस की गुजरगाहें जो हैं क्या इकदाम वहां किए गए हैं, ये सब कुछ बताएंगे हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब हुसैन। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज 9 मुहर्रमुल हराम का दिन बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। अगर कराची में सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो कराची पुलिस की जानिब से बताया गया है कि 5000 के करीब जो है पुलिस अफसरान और एहलकार जो है तैनात किए गए हैं। आज 9 मुहर्रमुल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो नश्तर पार्क से 10 बजे के बाद जो है बरामद होगा और इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ मज़ार कायद, जो कि आपको बताया जाए कि शाहरा कायदीन से नुमाइश चरंगी जाने वाली शाहरा पर। और यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो मेरा कैमरा मैन फरहान अगर इस तरफ दिखाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की जानिब से यहाँ पर गाड़ियों के पासेस भी जो है चेक किए जा रहे हैं। जिनके पास पास है उन गाड़ियों को जो है अंदर भेजा जा रहा है। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मॉनिटरिंग रूम भी जो है कायम किया गया है सोल्जर बाज़ार में, जहां CCTV फुटेज की मदद से जो है निगरानी की जा रही है। जबकि बुलंदो बाला इमारत जो मरकज़ी जुलूस है जो कि अहमद जिना रोड से होते हुए हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होता है। इन तमाम रास्तों पर रात गए जो है कंटेनर्स लगाकर रास्तों को सील कर बीच में आती हैं, जिसमें इम्प्रेस मार्केट सबसे बड़ी मार्केट आती है और इसी तरीके से दीगर मार्केट आती हैं। उनकी दुकानों को भी जो है सील लगाकर जो है पैक कर दिया गया है। वहाँ पर कंटेनर लगा दिए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी की सख्त निगरानी की जा रही है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो की जानिब से बताया गया है कि इस मरकज़ी जुलूस में ख़वातीन पुलिस एहलकार भी जो है तैनात की गई हैं। और साथ ही साथ जब मरकज़ी जुलूस के अंदर जाने के लिए लोग आते हैं, अज़ादरान आते हैं और दीगर लोग आते हैं तो उनकी जो है सिक्योरिटी की जा रही है। मेरे कैमरामैन फरहान अगर आपको इस तरफ दिखाए तो यहाँ पर पुलिस के नौजवान जो है खड़े हुए हैं और अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी की भी जो है सख्त निगरानी की जा रही है। जबकि बताया जाता है कि जो पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार और इसी तरीके से
SSU और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और इसी तरीके से रैपिड रिस्पांस फोर्स भी जो है तैनात की गई हैं। 90 से ज़ायद स्नाइपर्स जो है बुलंदोबाला इमारत पर बिठाए गए हैं और यहाँ पर जो है फ़िज़ाई निगरानी का भी जो है बताया जा रहा है। ड्रोन पर पाबंदी है और अब से कुछ देर बाद मरकज़ी जुलूस की गुजरगाहों पर मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाएगी। ये सिक्योरिटी के पेश नज़र ये तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो की जानिब से अपील की गई है आवाम को, कोई ऐसे मशकूक या ऐसी कोई चीज़ जो है नज़र आए तो वो जो है मददगार 15 को इतला दें। जबकि साथ साथ जो मैं आपको बताऊं कि नुमाइश चरंगी पर सिटीजन जो CP के पुलिस की जानिब से जो मॉनिटरिंग रूम कायम किया गया वो सलजोर बाजार थाने में बनाया गया है, जहां पर दूर तक देखने वाले कैमरे लगाए गए हैं और उसकी भी जो है निगरानी की जा रही है। पुलिस की जानिब से बताया जाता है जो मरकज़ी जुलूस के अतराफ में जो सर्चिंग पॉइंट है वहाँ पर भी जो है निगरानी की जा रही है। जबकि साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले ने रात गए ही जो है वहाँ पर स्नैप चेकिंग की थी और इसी तरीके से जो उनके बू सूंघने वाले जो कुत्ते होते हैं वो भी जो है लाए गए थे और उसकी मदद से वहाँ पर जो है सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से वहाँ पर चेकिंग की गई थी। ताहम अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कराची पुलिस की जानिब से 4000 से ज़ायद और 5000 के करीब जो है पुलिस अफसरान एहलकार तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि रेंजर्स की भारी नफरी भी जो है तैनात की गई है। जी, लियाकताबाद टाउन के इंतजामिया ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। डायरेक्टर सैनिटेशन नासिर खान कहते हैं सफाई और एन एमरजेंसी टीमें भी तश्कील दी हैं ताकि दौरान जुलूस और मजालिस आज़ादारान को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो यौम आशूर है उस हवाले से शहर भर में इंतज़ामात का सिलसिला जारी है। जुलूस भी निकलना 9 मुहर्रमुल हराम के जो है वो शुरू हो चुके हैं। लियाकताबाद टाउन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस जो है वो बरामद हो चुका है और दीगर छोटे बड़े जुलूस भी जो हैं उनका सिलसिला जारी है। डायरेक्टर सैनिटेशन हमारे साथ मौजूद हैं लियाकताबाद टाउन के नासिर खान, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, फरमाइएगा मुहर्रमुल हराम की तैयारियों के हवाले से क्या इंतज़ाम किए गए हैं, किस तरह दारान को जो है वो सहूलियात फराम की जा रही हैं? मुहर्रमुल हराम में जो तमाम काम थे हमारे वो तकरीबन सारे ख़त्म हो गए क्योंकि अब 9 मुहर्रम है। ये 9 मुहर्रम वाला जो है बाब फातिमा वाला जुलूस है। उसके बाद ये सारे छोटे मोटे जुलूस जो होंगे छोटे या दीगर रास्तों से जो आ रहे हैं उनके लिए वर्किंग कर रहे हैं और उनको जो है तमाम सहूलत पहुँचाने के लिए रोडों की सफाई और रोडों पर जो कचरा वगैरह हो या थोड़ा बहुत रह गया है उसको क्लियर करा रहे हैं। अदरवाइज़ तमाम चीज़ें हमारी इमाम बारगाहों के हवाले से वो क्लियर हैं। कितनी इमाम बारगाहें आपकी, और ये भी बताइएगा कि बारिशें भी हुई हैं तो जो इंतज़ामात किए गए थे उनमें से कुछ में जो है वो रखना अंदाज़ी भी सामने आई है, उसको दूर करने के लिए क्या इंतज़ामात किए गए? देखिए बहुत मुश्किल सवाल आपने कर दिया। रैन एमरजेंसी, फिर बारिशें हमारी और फिर ये इमाम बारगाहों के हवाले से जुलूस के तमाम मामलात। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तमाम टीम जो है हमारी वो वर्किंग में रही और इसमें हमने जितनी भी बारिश का पानी जिन जिन रोडों पर था वो सारा क्लियर कराया। हमने शिफ्टें हमने जो है वो 3 शिफ्टें इसको चलाई। लेबर की हमारी जो है वो मुख्तलिफ औकात में अपने काम को सरअंजाम करती रही है। इंशाल्लाह हमारी टीम जो हमारे वसाइल हैं उसके मुताबिक अपना काम करती रहेगी और वो मौजूद रहेगी जैसे कि नज़र आ रहा है कि रात दिन वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि लियाकताबाद टाउन में तमाम अमला मुस्तैद है और यौम आशूर के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ख़ास तौर पे रेन एमरजेंसी के हवाले से अलहदा स्टाफ जो है वो तैनात किया गया है ताकि अगर जुलूस के दौरान बारिश हो जाती है तो बारिश के पानी की बर वक्त जो है वो निकासी अमल में लाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस के पेश नज़र ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बस सर्विस आज दूसरे रोज़ भी बंद है। इंतजामिया के मुताबिक इतवार से BRT सर्विसेज शहर में मामूल के मुताबिक चलेंगी। मज़ीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आदिया नाज। बिल्कुल, आज नवी मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से जो मरकज़ी जुलूस है वो नुमाइश चरंगी पर यहाँ से निकलेगा और फिर अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ रात में हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। इसी जुलूस और आशूरा के पेश नज़र
जो ग्रीन लाइन इंतज़ामिया है उनकी जानिब से BRT ग्रीन लाइन और BRT ऑरेंज लाइन को 3 रोज़ के लिए जो बंद किया गया है। आज दूसरा रोज़ है, 8वीं 9वीं और 10वीं मुहर्रम को जो है ये दोनों सर्विसेज बंद रहेंगी और इस हवाले से SIDCL इंतज़ामिया का ये कहना है कि गाड़ियाँ जो हैं वो नुमाइश के मरकज़ी जुलूस के बायस जो है वो बंद की गई है, जो ग्रीन लाइन है ख़ास तौर पर। ऑरेंज लाइन के हवाले से अगर बात करें तो अरंगी टाउन में भी एक जुलूस जो है वो इमाम बारगाह की जानिब रवा दवा होगा SP दफ्तर के सामने। उसकी वजह से जो है वो ऑरेंज लाइन बस सर्विस को भी जो है वो बंद किया गया है। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि 10वीं मुहर्रम के बाद यानी कि 11वीं मुहर्रमुल हराम से यानी इतवार के रोज़ से दोबारा से ये दोनों सर्विसेज जो अपने मामूल के मुताबिक बहाल कर दी जाएंगी। ग्रीन लाइन बस सर्विस जो है वो अपने रूट पर रवा दवा रहेगी, इसी तरह ऑरेंज लाइन बस सर्विस जो है उसको भी बहाल किया जाएगा। गुज़श्ता साल भी यही रूटीन रही, ग्रीन लाइन जो है वो बंद थी, अलबत्ता ऑरेंज लाइन तो उन दिनों खैर उसका इफ्तिताह नहीं हुआ था, लेकिन इस बार ऑरेंज लाइन को भी बंद किया गया है। तो दोनों सर्विसेज जो हैं वो इतवार के रोज़ बहाल की जाएंगी। 9 मुहर्रमुल हराम के मौके पर मलिर 15 की सड़क के अतराफ शहजादा अली असगर और बीबी सकीना से मंसूब स्पील लगाई गई। हर साल 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक अहलियाने मोहम्मदी डेरा की जानिब से सबील लगाई जाती है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद हमाद। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर 15 पर। मलिर 15 की जो मेन सड़क है उसके इतराफ़ में यहाँ पर जो है अहलियाने मोहम्मदी डेरा की जानिब से जो है सबील शहज़ादा अली असगर वो बीबी सकीना से मंसूब सबील लगाई गई है, जिसमें जो है पानी लोगों को जो है पिलाया जा रहा है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आकर जो है वो पानी पी रही है। मेरे साथ मौजूद हैं ये सबील लगाने वाले, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा आप कि ये सबील जो है कब से आप लगा रहे हैं और सबील लगाने का मकसद क्या होता है, ये क्यों लगाई जाती है? ये सबील हम पहले मुहर्रम से लगा रहे हैं और ये मोहम्मदी डेरे की जानिब से सबील लगती है यहाँ पर पहले मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक। और ये सबील का मकसद ये है कि शहज़ादा अली असगर और बीबी सकीना के नाम से मंसूब है। और जैसे कि आपको पता है कि इमाम हुसैन को 3 रोज़ का भूखा प्यासा शहीद किया गया, तो उनकी याद में ये सबील लगाई जाती है। और यहाँ सबील पे हज़ारों अफराद यहाँ से पानी पी के शरबत पी के जाते हैं, जिससे वो फैज़याब भी होते हैं। ठीक है ना, तो ये वजह है कि हमारी सबील लगाने का मकसद ये है। देखिए, ये इनका ये कहना है कि सबील लगाने का जो मेन मकसद ये है कि हज़रत इमाम हुसैन को 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जो है वो भूखा प्यासा जो है रखा गया। तो इमाम हुसैन की याद में जो ये सबील लगाई जाती है, जिसमें जो है लोगों की एक बड़ी तादाद जो यहाँ से गुज़र रही होती है वो यहाँ पर आकर जो है सबील का पानी पीते हैं। अभी सब जो है यहाँ पर पानी का अहतमाम किया गया है, जिसमें पानी लोगों को पिलाया जा रहा है, बल्कि शाम में और रात में जो है शरबत का भी अहतमाम किया जाता है। और यहाँ से जितने भी लोग गुजरते हैं वो यहाँ पर आके पानी पीते हैं और इस सबील के पानी से पीकर सेहतियाब भी होते हैं। और ये सबील जो है पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक लगाई जाती है और हर साल जो है इस सबील को लगाया जाता है। जी, मुहर्रमुल हराम के मौके पर शोहदाए करबला की याद में नज़र व नयाज का सिलसिला जारी है। इस मुनासबत वाटर पम्प के शेरमाल हाउस में कुलचे, ताकतान और शीरमाल ऑर्डर्स पर तैयार किए जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आयमा खान। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम में नज़र व न्याज़ का सिलसिला जो है वो 1 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक जो है वो काफ़ी उरूज पे होता है। नज़र व न्याज़ में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के तबरुकात जो हैं वो मजालिस में, जुलूस में और जो है वो लोगों को दिए जाते हैं। इन तबरुकात में शीरमाल की तैयारी और साथ ही साथ जो है ताफ्तान, नान, बन वगैरह भी जो है वो तैयार किए जाते हैं। लोग आते हैं, अपने ऑर्डर बुक करवाते हैं काफ़ी टाइम से और फिर जो है वो इन दिनों में 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम बिलखसूस जो है वो मजालिस में इन तबरुकात को जो है वो लोगों में तकसीम किया जाता है। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार भी मौजूद है, हम इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इन तबरुकात की तैयारी में। जी सर, बताइएगा कितना टाइम लगता है? तकरीबन पूरा दिन ही लग जाता है इसमें। ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में मुख्तलिफ टाइम लग रहे होते हैं। किसी में रात से प्रिपरेशंस लग रही होती हैं, किसी में सुबह से होती है। बुकिंग मुहर्रम का जब चांद नज़र आते हैं उसके बाद से स्टार्ट हो जाती है। जी बिल्कुल, मेरे साथ दुकानदार मौजूद थे और आपने सुना इनका ये कहना था कि मुहर्रम का जैसी चांद जो है वो नज़र आता है तो तब से ही जो है वो तबरुकात की तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है दुकानों पर। साथ ही साथ ये सिलसिला जो है वो दिन भर इन एंड आउट जो है वो ये सिलसिला जो है वो तैयारी का जारी रहता है। जी, 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस नेशनल पार्क से कुछ देर बाद बरामद होगा। रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह पर ख़त्म होगा। तफसीलात जानेंगे जवाद हुसैन से।
जी बिल्कुल, 9 मुहर्रमुल हराम का जो जुलूस लियाकताबाद बाबे फ़ातिमा से बरामद हुआ था वो मार्टिन क्वार्टर्स पर शाह नजफ़ इमाम बारगाह के जुलूस से मिलकर अब जो है वो जमशेद रोड से होता हुआ नुमाइश पर मरकज़ी जुलूस में ज़म हो चुका है और ये दोनों जुलूस जो हैं अब वो मरकज़ी जुलूस पर पहुँच चुके हैं। हमने देखा कि सिक्योरिटी के यहाँ पर सख्त इंतज़ामात किए गए थे, मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर रेंजर्स और पुलिस के जो जवान थे वो तैनात थे, जबकि जो बू तुराब स्काउट्स थे वो उनको आगे लेकर चल रहे थे। उसके बाद जो है हुसैनी स्काउट्स ने भी इसकी जिम्मेदारी संभाल ली थी। इसके अलावा रेंजर्स और पुलिस के जो आला अफसरान हैं वो भी जुलूस के आगे आगे मौजूद थे ताकि कोई भी ऐसी सरगर्मी वाक़ ना हो। जुलूस के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हमने ये भी देखा कि अज़ादारों के लिए सबीलें भी, दूध और पानी की सबीलें भी लगाई गई थी, जबकि कुछ अफराद जो है वो इनफरादी सतह पर जो है वो न्याज भी तकसीम करते हुए हमें दिखाई दिए। इसके अलावा जो है वो बल्दियाती नुमाइंदे भी इस जुलूस में मौजूद थे, खासकर लियाकताबाद टाउन के चेयरमैन हसीब फराज, जिन्होंने ये भी बताया कि जो तमाम जुलूस के जो मुकर्रर करदा रास्ते थे वहाँ पर सफाई के इंतजामात जो है वो किए गए थे। अगर हम जुलूस के रास्तों की बात करें तो ये लियाकताबाद सुपर मार्केट, फिर जो है वो मार्टिन क्वार्टर, फिर जमशेद रोड से होता हुआ अब ये जो है वो नुमाइश तक पहुँच चुका है और अब ये मरकज़ी जुलूस के साथ जो है वो रवा दवा है। जी, मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से हर साल जुलूसों का एहतमाम किया जाता है। अज़ादार जुलजना और अलम पर बड़ी तादाद में फूलों के हार डालते हैं। इस वक्त 3 हट्टी पर कायम फूल मार्केट में शहरी फूलों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से शहरियों की बड़ी तादाद जो है फूलों की ख़रीदारी के ऊपर भी तरजीह देती है और जुलजना को भी हम देखते हैं कि काफ़ी खूबसूरती से जो है फूलों से उसको सजाया जाता है। इसी तरह अलम पाक पर भी जो है वो हार डाले जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक फूल की दुकान पर जहाँ पर हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा जो आप लोग की ख़रीदारी होती है कौन से मुहर्रम से स्टार्ट हो जाती है और कौन लोग क्या क्या चीज़ें ख़रीदने में तरजीह देते हैं? यहाँ पे पहले मुहर्रमुल हराम से फूल की ख़रीदारी स्टार्ट हो जाती है, तो इस हवाले से पत्ती वगैरह लोग ख़रीदते हैं और छोटे हार ख़रीदने में ज़्यादा तरजीह देते हैं। अच्छा भाई मुझे बताएं कि लोग ज़्यादातर कितने आप लोग के पास कीमतें क्या चल रही है, मुनासिब रेट से या कीमतें बढ़ी हैं? जी बिल्कुल, होलसेल मार्केट है, मुनासिब रेट है, कीमतें नहीं बढ़ी। पीछे से जो माल आता है तो माल स्टॉक करके आता है। मुहर्रमुल हराम इस वजह से 9 मुहर्रम का माल बहुत महंगा होता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि फूलों की ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी रहता है। 8 मुहर्रम को भी जो है लोगों की बड़ी तादाद फूल ख़रीदने की तरफ तरजीह देती है और अलम पाक के ऊपर जो है फूल डाला जाता है। इसी तरह जुलजना को भी जो है फूलों से सजाया जाता है एक तरह से, और साथ ही साथ फूल डालने के लिए जो अज़ा खाना होता है वहाँ पर भी जी फूल की पत्तियाँ निछावर की जाती हैं। जी, 9 मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस में हुसैनी ब्लड डोनेशन की जानिब से कैंप लगाया गया, जहां अज़ादार थैलीसीमिया के मरीज़ों के लिए खून का अतिया दे रहे हैं। मज़ीद बताएंगी इकरा अवान। जी बिल्कुल, आज 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से मरकज़ी जुलूस में हुसैनी ब्लड ग्रुप की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी फ्री ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है, जहां पर अज़ादार आकर अपना जो ब्लड है वो डोनेट कर सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ हुसैनी ब्लड ग्रुप के CEO साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आप ही बताइएगा कि हर साल की तरह इस साल भी इनेकाद किया गया। कितने साल हो गया आप लोगों को ये फ्री मेडिकल ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1979 से हमने ये सिलसिला शुरू किया है और हर साल 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम और चहलुम पे हमारा ये कैंप लगता है, जहाँ पे अज़ादार आते हैं और खून के अतियात देते हैं और इनके दिए हुए खून के अतियात थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और दीगर मरीज़ों के काम आता है। तो ये हर साल हम लगाते हैं और इस दफ़ा चूँकि शदीद गर्मी है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, इस वजह से हमने अज़ादारों की सहूलत के लिए ये पूरा एयर कंडीशन कैंप यहाँ लगाया हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि इस दफ़ा जो है बेहतर इंतजामात किए गए हैं, एयर कंडीशन जो है माहौल दिया गया, कितने बेड्स यहाँ पर जो हैं वो मौजूद हैं? एट ए टाइम कितने अज़ादार आकर जो हैं वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं? एक वक्त में तकरीबन 30 अज़ादार जो हैं वो खून के अतियात दे सकते हैं। ये आप देख सकती हैं जो बेड लगे हुए हैं, ये 30 बेड हैं। उसके साथ हमारे पास पूरी डॉक्टर की टीम है, हमारे साथ फ्लेबॉटमिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और ऐसा नहीं है कि जो भी आएगा उसका खून ऐसे ही ले लिया जाएगा, बल्कि उसकी हिस्ट्री होती है, फिर डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है और फिर डॉक्टर के सुपरविजन में उनसे खून लिया जाता है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई डोनर फेंट हो रहा हो, क्योंकि मौसम गर्म है और फिर ये कि सारी रात अज़ादारी भी की हुई होती है, तो उस चीज़ को देखते हुए अगर वो फेंट हो रहा होता है तो फौरी तौर पे डॉक्टर उस चीज़ को टैकल करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
जी, तो आपने देखा इनका यही कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी फ्री मेडिकल ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है, जहां पर अज़ादार आकर अपना ब्लड डोनेट करेंगे। इस दफ़ा बेहतर माहौल फराहम करने के लिए एयर कंडीशन माहौल यहाँ पर जो है वो लगाया गया और 30 बेड यहाँ पर मौजूद हैं। एट ए टाइम 30 अज़ादार जो हैं वो एक पूरे प्रोसीजर से बहुत ग्रो थ्रू होते हुए यहाँ पर आएंगे और अपना ब्लड जो है वो डोनेट करेंगे। जी। 9 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी इक़दाम के लिए बल्दिया उज़्मा कराची ने मुकर्रर रास्तों पर सिटी वार्डनर्स तैनात कर दिए हैं। नुमाइश रंगी पर हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी बताइएगा। देखिए जी, 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं निश्तर पार्क के हुदूद में। और इसके साथ साथ अगर आप अतराफ़ के इलाकों में देखें जहां पर सबीलें लगी हुई हैं, मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं और दीगर कैंप्स लगे हुए, वहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि पुलिस और रेंजर्स की नफरी के साथ साथ KMC का यानी बल्दिया उज़्मा कराची का सिटी वार्डन का महकमा भी खासा मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है। इस पूरे अहाते के अंदर जहाँ जहाँ पर अज़ादार हुसैन मौजूद हैं, उनकी खदमत के लिए जो है KMC की जानिब से सिटी वार्डन का अमला जो है यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, जबकि यहाँ पर खुसूसी तौर पर सिटी वार्डन्स की मोबाइलें भी लगाई गई हैं। जुलूस जब यहाँ से निकलेगा तो सिटी वार्डन्स भी जो है इस जुलूस के हमरा आगे की जानिब बढ़ेंगे और फिर जहाँ पर जुलूस अख्ताम पजीर होगा वहाँ पर भी दूसरी जो नफरियाँ हैं सिटी वार्डन्स की वो इन्हें ज्वाइन करेंगी, इस जुलूस को जो है वो ज्वाइन करेंगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिटी वार्डन के पोल के इंचार्ज मुदस्सिर, हम इनसे बात करते हैं। मुदस्सिर साहब, कितनी नफरी आप लोगों ने तैनात कर रखी है और क्या काम करेंगे आप? हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब की तरफ से हिदायत है और हमारे सीनियर डायरेक्टर राजा रुस्तम साहब की तरफ से हिदायत दी गई थी कि हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। जैसे कि यहाँ पे पुलिस की नफरी और रेंजर्स की नफरी मौजूद है, तो उसी के साथ हमारा आपस में बहुत कोऑर्डिनेशन है, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम जुलूस के साथ साथ चलेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी ड्यूटी यहाँ पर बहुत अच्छे से सर अंजाम दें, जुलूस के उसमें गैप रहे हमारा। और कौन कौन से मुकामात हैं जहाँ पर आपके वार्डन्स तैनात हैं? हमारा यहाँ तिब्बत सेंटर एक पॉइंट, हमारा गुरु मंदिर है, मज़ार कायद है और ऐसे बहुत से हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे वार्डन तैनात हैं। जी बिल्कुल, जुलूस के जो मुकर्रर रास्ते हैं उन तमाम रास्तों के ऊपर सिटी वार्डन्स भी जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे, न सिर्फ इस नुमाइश चौरंगी पर बल्कि तिब्बत सेंटर पर भी जो है, क्योंकि अब यहाँ पर जो नमाज ज़ोहरैन की अदायगी होगी तो अली रज़ा इमाम बारगाह पर भी जो है वो सिटी वार्डन की नफरी को तैनात किया गया है ताकि इस जुलूस के अंदर जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से बेहतर सहूलियात मुहैया की जा सके। जी। 9वीं मुहर्रमुल हराम के मौके पर शुहदाए करबला की याद में नज़्र न्याज़ का सिलसिला जारी है। पकवान सेंटर्स के मालिकान ने गुज़श्ता बरस की निस्बत ऑर्डर कम मिलने का शिकवा किया है। कहते हैं महंगाई की वजह से मुनाफा कम हो गया है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश। जी बिल्कुल, देखें 9वीं मुहर्रम के हवाले से भी नज़र न्याज़ का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक पकवान सेंटर पर। यहाँ पर हलीम और बिरयानी की देगें तैयार की जा रही हैं, लेकिन जो पकवान सेंटर के मालिकान हैं वो बढ़ती हुई महंगाई से शदीद परेशान है। उनका कहना है कि पिछले साल की निस्बत जो है वो इस बार कारोबार कम है। मैं सर एक पकवान सेंटर के दुकानदार मौजूद, उनसे बात करते हैं। बहुत बताइएगा क्या मामला है इस बार हलीम वगैरह या बिरयानी वगैरह की जो देगें तैयार हो रही है उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है और क्या सिचुएशन है? पिछले साल हलीम की देग का रेट था तकरीबन 1500 रुपये के जी। अभी रेट चल रहा है हलीम की देग का, बीफ का 1800 रुपये के जी। पिछले साल बिरयानी थी, चिकन बिरयानी 1300 रुपये के जी। अभी रेट चल रहा है तकरीबन 1800 रुपये, 1600 रुपये, ये रेट चल रहा है इसका। तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। जो 10 देगें न्यास की करता था वो 4 देगों पे, 3 देगों पे आ गया। इस दफ़ा लोगों की कुव्वत ख़रीद है ही नहीं कि नज़र न्याज खुले दिल से जिस तरीके से करते तो उस तरीके से कर सके। अच्छा, ये कीमतें तो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो इसके बावजूद प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ हुआ है या प्रॉफिट मार्जिन वहीं पर है? प्रॉफिट मार्जिन उल्टा कम हो गया है। महंगाई इतनी हो गई है कि अखराजात डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। गैस का बिल पिछले साल के मुकाबले में भी 90% बढ़ चुका है। चावल का रेट बढ़ चुका, तेल का रेट बढ़ चुका, लेकिन आमदनी वही है। LPG गैस महंगी इतनी है कि आप LPG लगा लें तो गुजारा नहीं कर सकते, और सुई गैस आती नहीं है। आती है तो अपनी मर्ज़ी से आती है, काम के टाइम होती नहीं है, काम नहीं होता तो आ रही होती है। बिल्कुल, देखें एक जानिब जहां मुहर्रमुल हराम के हवाले से तैयारियां जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई के हवाले से जो ख़ास तौर पर पकवान सेंटर्स के मालिकान हैं वो शदीद परेशान हैं। कह रहे हैं कि माज़े की निस्बत जो है वो इस वक्त कारोबार कम है, लेकिन दीगर जो अखराजात हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि इनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो चुका है। जी